Hello students, welcome to the channel and you were watching the Ultimate English Teacher and Lecturer. The Poet and Pancakes Summary in Hindi. The Poets and Pancakes Summary in Hindi. इस पाठ में लेखक अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में बात करते हैं और वे सब जो इसे सुर्खियों में रखने में मदद करता है। वे मशहूर मेकअप ब्रांड पैनकेक्स के बारे में जिक्र करते हुए शुरू करते हैं जिसे जेमिनी स्टूडियोज़ ने ट्रक भर के ऑर्डर किया था। फिर वे उन अभिनेत्रियों और अभिनेत्रियों की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं जिन्हें मेकअप रूम में तैयार होने के दौरान अपने चेहरे पर बहुत अधिक रोशनी सहन करनी पड़ती है। उनके अनुसार मेकअप विभाग ने उन्हें बदसूरत दिखाने वाले जीवों में बदलने के लिए मेकअप के ढेर का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात है कि वे मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय की बात करते हुए जिसका काम क्राउड शूटिंग के समय बहुत सारे लोगों के चेहरे पर पेंट करना होता है। वे एक कवि थे और अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक या गीतकार बनने की उम्मीद में स्टूडियो में शामिल हुए थे। उन दिनों लेखक एक कक्ष के अंदर काम करते थे और उनके पास अखबारों की कटिंग्स इकट्ठा करने का काम होता था जो दूसरों के अनुसार महत्वहीन था। ऑफिस बॉय फिर से समय पर आ जाएगा उन्हें शिकायत से परेशान करने के लिए। उसे पक्का विश्राम था कि उसके दुख का कारण सुब्बू है। उसे लगता था कि सुब्बू को एक फ़ायदा है क्योंकि वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। सुब्बू एक साधन संपन्न व्यक्ति थे जिनकी वफादारी ने उन्हें सबसे अलग बनाया था। वे फिल्मों के लिए दर्जी की तरह थे और उनके बिना फिल्म निर्माण की कल्पना करना मुश्किल था। वे बहुत स्वागत करने वाला था और अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। जेमिनी स्टूडियोज़ के कई अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी कविता लिखी। उन्होंने कहानी विभाग के लिए काम किया जिसमें एक वकील भी शामिल था। लोग आमतौर पर उन्हें एक कानूनी व्यवसायी के विपरीत कहते थे। वे सपने देखने वालों से भरे कमरे के बीच एक तरकीब और तटस्थ व्यक्ति थे। इसके बाद अशोकमित्रन बताते हैं कि कैसे जेमिनी स्टूडियोज़ के मॉरल रिअर्ममेंट आर्मी नामक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के एक समूह की मेज़बानी करने का मौका मिला। हालांकि कथानक और संदेश जटिल नहीं थे, लेकिन उनके सेट और वेशभूषा पूर्णता के इतने करीब थे कि कई वर्षों तक तमिल नाटकों में सूर्यास्त और सूर्योदय एक तरह से जोथम घाटी से विरासत में मिला था। फिर एक अन्य अतिथि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ का दौरा करने आते हैं। लोगों ने उनके बारे में शायद ही सुना था और भाषाई बाधाओं के कारण वे उनसे जुड़ भी नहीं पाते थे। कुछ साल बाद अशोकमित्रन ने एक किताब में स्पेंडर का नाम देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में कौन था। Don't forget to subscribe the channel to get all the latest videos. Thank you for watching.